गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैटर के बारे में देखेंगे कि हमारे आसपास या हमारे सराउंडिंग्स में हमें कितनी सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये सब मैटर है और ये किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये देखिए, आप अपने आसपास देखिए, आपको चेयर दिखाई दे रही होगी, आप दूध पीते होंगे, पानी पीते हैं, तेल आपके घर में यूज़ होता है, साल्ट आपको दिखाई दे रहा है, घी वगैरह, यूँ कितनी सारी चीज़ें आपसे पूछूंगी तो आप बहुत सारी चीज़ें बताने लगोगे। तो बस जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास, ये सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई होती हैं। तो हम आज अपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके ये 5 प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। पहले तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का पार्टिकल नेचर होता है, ये देखेंगे। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, वैसे तो स्टेट्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। फिर ये स्टेट्स आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यदि लिक्विड है तो उसका इवोपरेशन और बॉइलिंग भी होता है, और ये जो टेम्परेचर के पैमाने हैं मेजरमेंट के, केल्विन और सेल्सियस स्केल जो होता है, ये क्या होता है, इनमें आपस में टेम्परेचर को कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा इस प्रत्येक चैप्टर में हम ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी बुक में है, उनको भी देखेंगे कि उनको कैसे हल करेंगे। इसके अलावा आपकी बुक से अतिरिक्त ऐसे प्रश्न भी हम देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से हल करना होता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसके भी पहले हम मैटर की डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैटर। तो डेफिनेशन यूँ कहेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass and is felt by senses is called matter। मतलब जो स्पेस घेरता है, जैसे आपने ग्लास रखा तो ग्लास क्या है कि पूरा केवल ग्लास का जो नीचे का बॉटम है वही नहीं, नीचे का बॉटम ही नहीं बल्कि ये एयर में स्पेस भी घेरेगा। आप एक बहुत बड़ा बक्सा रख लीजिए, कार्टून रखिए, तो पूरा स्पेस घेरता है, 3 डायमेंशनल स्पेस घेरता है। यानी ऐसी चीज़ें जो सारी स्पेस घेरती हैं, जिनमें मास होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, और उन्हें हम अपने सेंसेस से, हाथ से छू कर देख सकते हैं या नाक से सूंघ सकते हैं, ऐसा कोई तो स्मेल वगैरह, इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं सारी मैटर के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना शुरू करेंगे। उसके पहले एक और डेफिनेशन है जो आपकी किताब में भी लिखी हुई है, आपकी बुक में ये जो दी हुई है कि मैटर इज फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड दैट एलिमेंट्स पंच तत्व। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे हमारे देश के, उन्होंने बताया था कि प्रत्येक मैटर जो होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इवन हमारी बॉडी जो होती है, जो शरीर होता है, मनुष्य का हो या किसी भी जीव जंतु का हो या पेड़ पौधे हों, ये भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। और ये पंच तत्व हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, या इसको कहा जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो तब यही कहा जाता है, यदि किसी की डेथ हो जाती है तो ये कहते हैं कि उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। तब यही होता है कि ये 5 तत्व जो हैं जिनसे बना था शरीर, उन्हीं में वापस चला गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर क्या होता है। यहाँ पर हम देखें फर्स्ट पार्ट इसका, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कोई भी मैटर होगा, चाहे हमें बल्क में दिखाई दे रहा, मगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ही बना हुआ है। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए आप घर में या स्कूल में
ऐसा छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ स्कूल में हो तो आप बीकर ले लीजिए, और घर में यदि कर रहे हैं तो आप कांच का ग्लास ले लीजिए और उस ग्लास में आधा पानी भरिए और उसमें एक लेवलिंग करिए, निश्चित लेवल तक उसमें पानी भरिए और निशान लगा लीजिए कि यहाँ तक भरा। इसके बाद इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट या 1 चम्मच सॉल्ट डाल के और उसको स्टिरिंग करिए इसी चम्मच से, और उसको डिज़ोल्व होता, जब ये आपको पता है कि ये सॉल्ट जो है इस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बड़े बड़े, ये वाटर पार्टिकल्स है। ऐसे वाटर पार्टिकल्स नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई देते हैं, ये मैग्नीफाई किए हुए हैं, इसलिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो वाटर पार्टिकल्स और ये हैं सॉल्ट पार्टिकल्स। तो ये सॉल्ट पार्टिकल्स जो ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये सब वाटर पार्टिकल्स के बीच बीच में डिज़ोल्व हो गए। तो ये देखा कि थोड़ा सा मटेरियल डाला था तो इसके लेवल में कोई अंतर नहीं आया, जितना लेवल पहले लिया था उतने ही लेवल में ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के बीच बीच में स्पेस होता है, तो जो खाली जगह थी उसमें ये वाले सॉलिड साल्ट के पार्टिकल्स भी बीच बीच में समा गए, इसलिए इसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये चीज़ देखी हमने। अगला है कि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं, बहुत वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको देखने के लिए एक और आपने एक्टिविटी करनी है, आपके घर में ही कर सकते हैं कि आप एक ग्लास में 100 ml लगभग वाटर लीजिए या बीकर में ले लीजिए और उसमें 1-2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दीजिए। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का। तो ये आपका सॉल्यूशन इस तरह से दिखाई देगा, बहुत कंसंट्रेट रहेगा, डार्क कलर का दिखाई देगा। अब इस डार्क सॉल्यूशन में से आप 10 ml थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल कर और नेक्स्ट बीकर में डालिए। उसमें 90 ml पहले से साफ पानी रखा था और ये डाला, तो इसको डालने से इसमें कलर आया फिर से, अपेक्षाकृत ये डार्क बैंगनी था लेकिन ये लाइट बैंगनी होगा। फिर और आपने 10 ml निकाला तो ये नेक्स्ट बीकर में डाला, फिर लाइट कलर हुआ। इसका 10 ml निकाल के नेक्स्ट बीकर में डाला और लाइट कलर हो गया। इस तरह से आप 7-8 बीकर तक भी कर सकते थे। तो लाइट 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 होता जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, वो फैलते ही जाएंगे, यानी कितना कम लिया तो भी उसका कलर आ जाता है। तो इससे ये शो किया हमने कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब यहाँ पर हम एक और ये प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये चीज़ यहाँ से भी दिखाई दे रही है कि इनके बीच बीच में जो स्पेस होता है इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, और इस स्पेस में दूसरा जो डिजॉल्विंग सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स भी डिजॉल्व हो गए हैं बीच बीच में स्पेस होने के कारण। तो यहाँ देखिए अगला जो है एक्सपेरिमेंट की ये जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी बहुत शरारती बच्चे बैठते नहीं है, बिल्कुल चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं, उसी तरह से मैटर के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। जैसे आप कभी आपके घर में कहीं दरवाजे में थोड़ी सी दरार वगैरह हो, पुराने समय में दरवाजों में होती रहती थी, तो वहाँ से अगर धूप आती है तो धूप को बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ी सी स्लिट के अंदर से धूप आनी चाहिए, तो उसमें जो धूल के पार्टिकल्स हैं चमकते हुए भी दिखाई देते हैं और इस तरह से आड़े तिरछे ऐसे मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार के मोशन को झिकझैक मोशन भी कहते हैं। तो ये झिकझैक मोशन तो आपको कोलाइड जब पढ़ेंगे हम तब और अच्छे से समझाएंगे। चलिए अब ये जो है कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स के लिए हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें से एक एक्टिविटी आपकी बुक में लिखी हुई है कि आप एक अगरबत्ती को, यदि इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को आप एक कॉर्नर में जला दीजिए कमरे के, तो वो पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है। या इत्र की शीशी को आप किसी एक कमरे के कोने में खोलते हो
परफ्यूम को, तो वो पूरे कमरे में परफ्यूम की स्मेल भी फैल जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं पूरे कमरे में मोशन करते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं। मोशन के कारण वो क्या होते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, या हिंदी में बोले हम गति करते हैं। तो ये सब गति क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है कि पार्टिकल्स के अंदर जो होता है काइनेटिक एनर्जी होती है। आपकी बुक में ये जो लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possess what we call the kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है, दैट्स वाई दे मूव कंटिन्यूअसली। बट जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। पार्टिकल्स जो होते हैं तेज तेज गति से चलने लगते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती जाती है, मतलब वो गति तेज गति से करने लगते हैं। तो इसलिए एक एक्सपेरिमेंट ये किया हमने, और एक और किया ये। यहाँ देखिए कि यहाँ आप 2 बीकर लीजिए या 2 ग्लास जिनमें कांच के लेना है हमें, जो दिखाई दे ट्रांसपेरेंट चीज़ लीजिए, और इसमें आधे आधे लेवल तक पानी डाल दीजिए। इस एक ग्लास में 1 ड्रॉप इंक की डालिए, दूसरे में 1 ड्रॉप हनी, हनी मीन्स शहद, ये डाल दीजिए। अब देखिए कि इंक बहुत तेज़ी से उसमें फैल जाती है, हिलाइए मत बिल्कुल, अपने उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। तो इंक जो है वो तेज़ी से फैल जाएगा, हनी बहुत थोड़ा धीरे धीरे उसमें मिक्सअप होता है। मीन्स इंक क्या होती है? पतली होती है अपेक्षाकृत हनी के। इंक जो होती है मतलब थिन होती है। तो इंक के पार्टिकल्स तेजी से गति कर लेते हैं, लेकिन हनी के पार्टिकल्स उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, गाढ़ा होने के कारण अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो ये धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट देखें कि एक बीकर में हमने हॉट वाटर लिया और एक में कोल्ड वाटर लिया। तो यहाँ देखा कि हॉट वाटर दोनों में कॉपर सल्फेट सेम क्वांटिटी का डाला, सेम क्वांटिटी का वाटर लिया, बट एक में हॉट था एक में कोल्ड था। तो हॉट वाटर वाला जो कॉपर सल्फेट वो बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व हुआ। हमने इसमें हिलाया बिल्कुल नहीं, स्टीरिंग नहीं की, अपने आप डिज़ोल्व होने दिया। तो हॉट वाटर तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाता है और कोल्ड वाटर धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है। तो इससे हमें ये कंक्लूड किया हमने कि हॉट वाटर में जो टेम्परेचर था इंक्रीज हो गया था वाटर का, और इसके कारण कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, और वो तेज़ी से मोशन किया पूरे सॉल्यूशन में, पूरे वाटर में फैल गए। और कोल्ड वाटर में फैले ज़रूर, लेकिन बहुत धीरे धीरे फैले। आप ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने घर में वाटर में शुगर डिज़ोल्व करके भी कर सकते हैं। एक बार हॉट वाटर में ले लीजिए, एक बार कोल्ड वाटर में, 2 बार, दोनों में टाइम नोट करिए कि किसमें जल्दी डिज़ोल्व होती है। चलिए, तो ये तो हुई हमारी एक्टिविटीज़। तो इनसे हमने कंक्लूज़न निकाला कि जो पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स जो होते हैं, यदि हम लिक्विड को खुला छोड़ देते हैं तो इवोपरेट हो जाता है। तो इवोपरेशन जो होता है वो भी टेम्परेचर बढ़ने से तेज होने लगता है, इवोपरेशन तेज हो जाता है। इसी तरह से डिफ्यूज़न जैसी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने देखी थी कि कॉर्नर में यदि हमने इत्र या अगरबत्ती जलाई है या इत्र की शीशी खोल दी है तो पूरे कमरे में फैल गया। तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवोपरेशन तेज होगा, मूवमेंट तेज होगा पार्टिकल्स का, डिफ्यूज़न भी तेज होगा। तो चलिए अगला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है। तो उस अट्रैक्शन को कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, या
यदि वो पार्टिकल्स एटम है तो उसे हम कहेंगे इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, और यदि वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं तो क्या कहलाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और अभी डिटेल में हम और पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है और जो फेजेस होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तो उनमें अट्रैक्शन में भी अंतर होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता जाता है। तो इसको करने के लिए आप एक एक्टिविटी करिए कि आपके क्लासमेट्स के बच्चों के 4 ग्रुप बनाइए और एक ग्रुप के बच्चों को इस तरह से इंटरलॉक करके हाथों को एक दूसरे के हाथों में डाल के, जैसे डांस की मुद्रा होती है उस तरह से खड़े करिए। दूसरे बच्चे केवल हाथ पकड़ेंगे दूर दूर करके और तीसरे बच्चे केवल उंगलियों को टच करेंगे। इस तरह से 3 ग्रुप बने आपके, और चौथा ग्रुप इनको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो आप बताइए, जो हाथ एक दूसरे के हाथ में डले हुए कस के पकड़े हुए हैं तो वो जल्दी टूटेंगे, ये टूटेंगे जो केवल टच किए हुए हैं या हाथ पकड़े हुए हैं। तो इसमें आप लोग ये देखोगे कि ये जो इंटरलॉक्ड किए हुए हाथ हैं, जो बहुत पास पास स्टूडेंट्स हैं, इनको हम पार्टिकल समझें। ये स्टूडेंट नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल बना दिया हमने, इनको एज्यूम किया कि ये पार्टिकल है। तो जो जितने पास पास हैं उनमें आकर्षण बल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो थोड़े दूर दूर हैं उनमें अट्रैक्शन कम होगा, और जो बिल्कुल टच किए हुए एक दूसरे से इनमें अट्रैक्शन और कम होगा। ये इजीली ब्रेक हो जाएगी इनकी चेन ब्रेक करने में थोड़ा सा एनर्जी लगेगी, और इनकी चेन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो शायद ये टूट जाएगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट दी हुई है, उसमें से हमको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं और कौन सी नहीं है। तो ये चेयर और एयर, ये तो साफ दिख रहा है कि मैटर है। अब यहाँ देखिए, लव कोई वस्तु है, उसको आप हाथ में दिखा के पकड़ के बता सकते हैं? नहीं। तो लव जो है वो केवल एक फीलिंग है। हेट्रेट, ये भी एक केवल फीलिंग है, इस कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं है इसमें। थॉट्स आपके जो चलते हैं, विचार चलते हैं, ये भी एक फीलिंग होती है। और इसी तरह से आपको ठंड लग रही है, मान लो कोल्ड, तो ये भी एक प्रकार की फीलिंग है। तो ये 4 चीज़ें जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये तो मैटर नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, अब यहाँ आप देखेंगे स्मेल हमको क्यों आ रही है, क्योंकि कोई भी खुशबू वाली चीज़ या कोई भी अच्छी पंजेंट स्मेल हो या अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू वाला सेंट हो, किसी की भी स्मेल हो, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो हम तक पहुँच रहे हैं, इसलिए स्मेल के अंदर जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मैटर हैं। तो ये स्मेल को हम मैटर में डाल देंगे। एलिमेंट्स जो है वो मैटर तो है ही, वो तो दिख ही रहा है। कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैटर है, बट कोल्ड केवल लिखा है तो वो मैटर नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी मैटर के अंतर्गत आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखें हम, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the small form cold food, you have to go close. तो ये बताया इसमें कि यदि आपको बहुत आप जब बाहर रहते हैं, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं रूम में अपने बाहर, और किचन में आपके यहाँ खाना बन रहा है, बहुत अच्छे पकोड़े बन रहे हैं या कुछ और मीठा बन रहा है, हलवा बन रहा है, तो आपको बहुत दूर से उसकी स्मेल आ जाती है। लेकिन यदि कोई आइसक्रीम वगैरह बन के रखी हुई है तो उसकी स्मेल बाहर तक नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हम ये जो एक्सपेरिमेंट किया था अभी हमने कि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी
बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है कि इवोपरेशन भी तेजी से होता है और डिफ्यूज़न भी तेजी से होता है। इसलिए हमें जो स्मेल है वो तेजी से आती है हॉट फूड की। तो ये पूरा यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। आप एक क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको रीड करने के बाद अपने मन से लिखिए, बिना देखे लिखिए। यदि जहाँ प्रॉब्लम होती है तो देख कर लिखिए। इसको वीडियोस को पॉज करते हुए बार बार लिखिए। बिना कॉपी पेन के आप पढ़ाई नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो इसमें यदि कोई तैराक है और जब वो तैरता है तो अपने हाथ पैर चलाता है। यदि हाथ पैर नहीं चलाएगा तो वो तो वैसे भी डूब जाएगा। तो हाथ पैर चलाता है मतलब पानी को काटता है। तो पानी को काटने की ये जो प्रॉपर्टी है ये किस प्रॉपर्टी के कारण होती है? तो यहाँ पर ये कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दैट्स वाई जो डाइवर है वो उसको कट कर सकता है पानी को। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो अब अगला क्वेश्चन ये है, ये पूरी समरी है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा उसकी, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे कि पार्टिकल्स मैटर made up of tiny particles, vacant space exists in particles are in continuous motion और particles are held together by forces of attraction। ये चारों हमने एक्सपेरिमेंटल भी देखे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर कि which one of the following set of phenomena would increase on rising the temperature। टेम्परेचर राइज करने से कौन कौन सी फिनोमिना इंक्रीज होती है? तो अभी हमने देखा डिफ्यूजन भी तेज होता है, इवोपरेशन तेज होता है, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैसेस जो होता है ये प्रॉपर्टी कूलिंग करने पे होती है, इस पे कूलिंग होती है। लेकिन इसका अपोजिट एक्सपांशन ऑफ गैसेस जो होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा। तो अब यहाँ देखें कि डिफ्यूजन है, इवोपरेशन है, लेकिन कंप्रेशन नहीं होना चाहिए हमारे आंसर में। तो इसमें भी कंप्रेशन है, इसमें भी कंप्रेशन ऑफ गैस है, इसलिए ये वाला आंसर जो है हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला आंसर क्या है? इवोपरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपांशन ऑफ गैस, इसलिए ये आंसर सही होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये तो हमारा कंक्लूजन हम यूँ जल्दी भी निकाल सकते हैं कि कंप्रेशन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। बाकी चीज़ें ना भी पढ़ें तो चलेगा। और इसको देखा अपना इवोपरेशन, डिफ्यूजन और एक्सपांशन ये तीनों होते हैं, इसलिए ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। सीमा विजिट अ नेचुरल गैस compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या था, लो टेम्परेचर था कि हाई टेम्परेचर था कि क्या था, उसे कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, कैसे क्या करूं। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जब होता है तो लो टेम्परेचर, यानी अभी यहाँ बताया कि कंप्रेशन जब होता है, कंप्रेशन करने से ही कंप्रेसिंग यूनिट थी, वहाँ पर गैसेस क्या होती हैं? लिक्विफाइड होती हैं। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो होता है कंप्रेशन से होता है। कंप्रेशन जो होता है वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस जो होती है वो लिक्विफाइड हो जाती है। तो हमें ये पक्का यदि याद होता है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैसेस लिक्विफाई होती हैं तो हम इन चार उत्तरों में से सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। लो टेम्परेचर, लो प्रेशर इज रॉन्ग आंसर। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर इज रॉन्ग आंसर।
अब ये जो है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द राइट आंसर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, और ये भी रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसमें दोनों बार हाई लिखा है, इसमें दोनों बार लो लिखा है, इसलिए ये दो तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। इन दो में से लो टेम्परेचर को सिलेक्ट किया, हाई प्रेशर को। चलिए, तो यहाँ तक हमने अभी इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ा, और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, स्टेट्स ऑफ मैटर। तब तक लिए थोड़ा रेस्ट करिए बच्चों।